वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अबरारुल हक से, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं। सिंगर के साथ साथ एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। पॉलिटिशियन के साथ साथ चेयरमैन हैं सहारा लाइफ ट्रस्ट के, यानी कि वेलफेयर का भी बहुत काम करते हैं, और इसके साथ साथ चेयरमैन हैं रेड क्रिसेंट सोसाइटी के। मल्टीटास्किंग, और इतनी ज़्यादा चीज़ें कोई आम आदमी नहीं कर सकता, बहुत मल्टीटास्किंग है ये। और इसके साथ साथ इतने ज़बरदस्त सिंगर हैं कि 1995 में जब इन्होंने अपना पहला डेब्यू सॉन्ग बिलो द घर पेश किया तो फिर ये छा गए सबके दिलों पर, पूरी दुनिया पर, और इन्हें टाइटल देना पड़ा किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप का, किंग ऑफ पाकिस्तानी भंगड़ा का। और उसके बाद एक से भरकर एक ज़बरदस्त गाना आता रहा, प्रीतो, कुड़ियाँ लाहौर दियाँ, और आ जाते बैजा सैकल थे, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। बड़े ज़बरदस्त गाने हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि आज भी जब शादियाँ होती हैं तो जब भंगड़े की और डांस की बारी आती है तो डीजे से फरमाइश करके अबरारुल हक के सॉन्ग्स प्ले करवाए जाते हैं। आज अबरारुल हक साहब से बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे, इनकी लाइटेस्ट साइड जानेंगे और जानेंगे ये किस तरह से इतने ज़्यादा काम एक टाइम पे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा तुमने याद किया हुआ सारा, और आगे चीटिंग भी कर रही थी। नहीं, याद नहीं किया हुआ, वो पॉइंट्स लिखे हुए थे, लेकिन जो मेन बातें हैं वो तो आपकी, मुझे क्या, सबको ही पता है। नहीं ख़त्म हो गई है, बड़ी बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू फॉर योर टाइम। हाउ आर यू डूइंग? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंगिंग का शौक कैसे आया? व्हाट फर्स्ट गॉट यू इनटू द म्यूजिक? Okay, I was a child when I started singing. I thought it was there in my blood. सही। Since my early childhood, I used to be a music lover. सही। Then I joined a school in which there used to be a music teacher. ठीक। और वो आते थे और हम मिलके सब स्टेज पे गाते थे, और सब लड़के लड़कियां पाक सरजमीन शादबाद और मिली नगमे और नातिया कलाम भी पढ़ते थे। तो दैट इज़ हाउ यू नो एक म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा रिदम और उसका सेंस भी डेवलप हुआ। सही। और फिर उसके बाद कॉलेज और उसमें यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बन गए, एक हमने बैंड सा बना लिया। बैंड रोज़ बन जाता था, रोज़ टूट जाता था। अच्छा। और किसी को पैसे वापस चाहिए होता था, वो कहता था मैंने गिटार बेच देनी है, वो गिटार बेच देता था। एक उनमें से डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, मैं लॉ कर रहा था, एक कोई और था। तो इस तरह हम मिलके तो हम ये काम कर रहे थे। वो बाकियों की भी आवाज़ अच्छी थी या बस आपकी अच्छी थी? और बाकी सारे था। अच्छा। नहीं, वो सब वो कोई बजा रहा होता था, किसी को ड्रम्स लीड का आप शौक करते था, थे? किसी को गिटार का शौक था, किसी को कीबोर्ड का शौक था। तो हम मिलके सब ने अपना अपना वो एक जोड़ के तो एक बैंड बनाया हुआ था। मगर उसके बाद खैर कुछ अर्सा वो चला, मगर वो फिर ख़त्म हो गया। और फिर वो ज़ाहिर है स्टडीज़ में, फिर मैंने मास्टर्स के लिए मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी चला गया, फिर टाइम कम मिलता था, मगर साथ ही ऐसे कैंटीन पे बैठ के गाते थे। सही। और वो करते रहे। फिर HSN में आ गया यहाँ मैं लाहौर, और उसके बाद ये गाना बना जिसका भी आप जिक्र कर रही थी। सही। और ये नहीं आपका प्रोफेशनल पहला सॉन्ग था? अच्छा, कभी आपने जैसे कहा बैंड का जिक्र किया कि बैंड रोज़ बनता था, बैंड रोज़ टूट जाता था। हमने प्रोफेशनली भी ऐसे बड़े बैंड्स देखे हैं जो बने और टूट गए। ऐसे क्यों होता है? लड़ाई क्यों हो जाती है जब एक फेम मिलने लगता है? मुख्तलिफ जहन होता है। हमें तो खैर फेम भी नहीं मिला ना, हसरत उन गुंचों पे जो बिन नहीं, खिले मैं मुरझा जनरली आस्किंग। इंटरेस्ट मेरा ख्याल है, कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, किसी ने ट्यून बनाई है, किसी ने लिखा है, तो वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है सबकी। तो लेकिन जो हिट होता है ना, वो मोस्टली सिंगर हो जाता है, वो उसकी आगे उसका नाम हो जाता है ज़्यादा, बाकी लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनको फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कभी। सही। लेकिन डिफरेंट बैंड्स के टूटने की डिफरेंट वजूहात आई एम श्योर हो सकती हैं। मैंने मेरा ज़्यादा बस वही एक्सपीरियंस रहा था। हमारा तो हमने तो कभी कॉन्सर्ट्स भी नहीं किए थे। वो तो हम सिर्फ जैम सेशन ही किया करते थे। अच्छा, जब आपने वो पहला आपका गाना इतना हिट गया तो आपने कभी वैसे सोचा था कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मैं इतना फेमस हो जाऊँगा पहले गाने से? वो मेरे जहन में ही था कि अभी CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये एक खन्नास जहन में आया हुआ गाने का, तो इसको निकाल देता हूँ। इसको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं और उसके बाद दोबारा विल गेट टू द स्टडीज़ अगेन। तो वो इसलिए उसको मैंने गा दिया और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गया। अच्छा। लेकिन वो इतना हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ कि बड़ी टेम्पटिंग किस्म की ऑफर्स पूरी दुनिया से ट्रैवल और वो सारा दुनिया देखने का मौका मिल रहा था। एक स्टारडम डिफरेंट सीन हो गया। तो मुझे लगा यार कुछ देर इसको करना चाहिए। सही। फिर माई मदर पास्ड अवे एंड दैट इज़ हाउ दिस सहारा थिंग केम। फिर वो एक ज़रूरत सी बन गया कि कॉन्सर्ट्स करने हैं, पैसे से हॉस्पिटल बनाना है।
फिर इस तरह मैं इस फील्ड में आया, वरना शायद अच्छा। मैं कहीं और ठीक। होता। सही, कहाँ होते हैं? मुझे लगता है कि शायद मैं CSS कर जाता और किसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का एक छोटा मोटा वो भी हिस्सा अच्छा ही होता, लेकिन चलें जहाँ पर अभी हैं वो भी ज़बरदस्त है। हाँ। एकेडमिक बैकग्राउंड जब अच्छा था, CSS करना चाहते थे, तो यूजुअली ऐसे होता है कि पेरेंट्स थोड़ा एग्रेसिव होते हैं जब बच्चे इस तरह से इस साइड पर आए, सिंगिंग में, एक्टिंग में भी, और अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। और हमारे यहाँ पर एक जनरल परसेप्शन पाया जाता है कि शायद जो गाने गाता है तो वो हमारे मतलब अगर सराउंडिंग्स में देखें कि शायद शरीफों का काम नहीं है, इफ़ आई वुड बी ओपन। तो आपको इस तरह से कोई क्रिटिसिज्म का फैमिली की तरफ से सामना करना पड़ा? ज़ाहिर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिलीज़ होती हैं उनका तो कुछ ज़्यादा ही होता है, बिकॉज चचा इलेक्शन लड़ते थे नारोवाल से, सरगोदे से भी, तो सारी फैमिली जो कि पॉलिटिक्स में थी तो वो उनको अच्छा तो नहीं लगा, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया मुझे। बाद में उन्हीं चचा का बेटा भी म्यूज़िक में आ गया, तो वो अब फख्र करते हैं। तो ये खैर ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें नज़र भी आता है। और इसको अगर अच्छे तरीके से कोई भी काम करे, मैं समझता हूँ इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन उसका फिर नतीजा अगर अच्छा निकले और उसको अब उस फेम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें पॉजिटिवली, तो उस फील्ड की भी रिस्पेक्ट हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब अपने गाने खुद लिखते हैं? सारे गाने? तकरीबन 99% मैंने खुद ही लिखे। सही, सारे गाने आपने खुद लिखे। और बेस्ट वन आपको खुद से कौन सा लगा, लिरिक्स जिसके आपको बड़े तेरे पसंद? रंग रंग। तेरे रंग रंग। अच्छा, ये वो गाना है जो मुझे भी बड़ा पसंद था। इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब बस ऐसे ही एक अंदर की कैफियत थी जो बाहर आ गई, बुज़ुर्गों से मुलाकात थी जो सामने आ गई, कागज़ पे आ गई, लिखी गई, फिर आवाज़ की सूरत एल्बम पे आ गई। मैं तो एल्बम में भी नहीं डाल रहा था, मैं सोचा था एक नाच पंजाबन टाइप और गाना इसमें डाल दूँ। अच्छा। लेकिन वो गाने कम पड़ गए, मैंने इसको डाल, ये मैंने लिखा था अपने लिए कि आराम से बैठ के सुनेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा, और मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ देर पा हो जाती है फिर, यू नो। ये आज भी अक्सर मैं गाड़ी वगैरह चला रही होती हूँ और जैसे रमज़ान थे तो रमज़ान में फिर मैं अवॉइड करती हूँ नॉर्मल गाने सुनना, तो फिर इस तरह से जब मैं सुनती हूँ तो ये मेरी लिस्ट पर होता है, आई लव दिस सॉन्ग। खैर, यूजुअली जो मेल सिंगर्स होते हैं उनको लड़कियों के कॉलेज में जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो अटेंड करने में बड़ा मज़ा आता है। आपके इस हवाले से क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, सारे कॉन्सर्ट्स मज़े के होते हैं। नहीं, लेकिन वो एक अभी तो शायद नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक जो आपका टाइम था, व्हाई नॉट। टाइम हो गया ना, वो एक नया जो लेकिन इंसान मैं आपको होता एक है। चीज़ मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी मेरे जो लेटेस्ट कॉन्सर्ट्स सारे हुए आपने नहीं देखे होंगे, मैं आपको शेयर करूंगा, आप इनके साथ शेयर कीजिएगा, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जैसा पहले दिन रिस्पांस था ना, अल्लाह का शुक्र है गानों पे, आज भी वैसा ही है। और ये मैं अपने दोस्त से ये डिस्कस कर रहा था कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल के जो यूथ जो है वो, उनसे हम बाहर नहीं गए उस हवाले से कि वो आज भी म्यूज़िक सुन लेते हैं, वो नच पंजाबन और आई डोंट नो पुराने गाने हो गए हैं, चमकीली, ये वो सारा, बट समहाउ हालांकि मुझे नहीं लगता था कि, अब देखो ना ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स मेरे जो पिछले 20 कॉन्सर्ट्स आप ले लो अगर, उसमें से 15 तो मेरे इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो यंग इंस्टीट्यूशंस में, और पागल हो रहे होते हैं बच्चे। और आपने जैसे कहा और बच्चियाँ। हाँ, बच्चे हैं सारे, तो उसमें जो आपने कहा ना लड़कियों के कॉलेज में मज़ा आता है कॉन्सर्ट करने का, इसलिए कि वो ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करती हैं। अच्छा। हाँ। और कोई बड़ी कोई फ़नी फ़ैन मोमेंट लड़कियों के कॉलेज में हुई हो, किसी ने कहा हो मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दे दें, ऐसी चलता रहता है, तो और कोई फ़नी वाक़या जो अभी तक आपको याद हो? हाँ, मुझे फ़नी है, या मुझे जब पहली दफ़ा उस वक्त क्रेज़, हम ये कह सकते हैं कि क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है, बाद में वो नीचे आ जाता है, इतना वो नहीं होता। तो जब पहली दफ़ा मैं ऑडियंस में गया, मैनचेस्टर की ऑडियंस में, अच्छा, तो सब लोग ही थे, लड़कियां भी थीं, लड़कियां ज़रा आगे थीं, तो मैं स्टेज पे गया और उस वक्त मैं ज़रा नौजवान भी, ज़रा ज़्यादा नौजवान टाइप बंदा होता है, तो मैं आगे खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि दे वर क्राइंग। अच्छा। हाँ, और वो मैंने भी ये सोचा कि क्या हुआ है, मैंने क्यों रो रही हैं, और उनके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी, खुशी के आंसू थे। हाँ। तो आई स्वेयर मुझे नहीं समझ आई कि ये, और मैं अजीब सा हो गया ना, मेरी शक्ल भी अजीब सी हो गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। और मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो दे वर ट्राइंग टू टच, कि फीट
को किसी तरह से हाथ लग जाए और सारा। तो आपने फ़ैन मोमेंट की बात की ना, तो ये वाला सीन था। और वो फ़ैन मोमेंट ऐसा होता है कि यानी फ़ैन्स जब फिर क्रेज़ी होने पे आते हैं तो वो, मुझे याद है कि बहुत सारे लोग घर पे आ जाया करते थे यहाँ, लड़कियाँ भी, और फिर मेरे पेरेंट्स उनको बड़ा रिस्पेक्टेबली वापस भेजते थे। अच्छा, वापस और भेजते थे ऐसा होता था, रिस्पेक्ट। ऐसा भी हो जाता था। हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता था। तो और भी, लेकिन वो पता क्या होता है, वो कोई खुदा न खास्ता बुरी इंटेंशंस नहीं होती फैंस की, वो उस आर्टिस्ट से और उसके आर्ट से प्यार की एक रिफ्लेक्शन होती है। तो आपको मजा आता था, यानी हर वापस चीज को इंसान को एंजॉय श्योर करते आता होगा, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो गलत बात होगी। इंसान चाहा जाना चाहता है ना, थे? हाँ, ही वांट्स टू बी प्रेज्ड। तो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। अगरचे इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई अगर आप को पसंद कर रहा है, चाह रहा है, और कोई बिल्कुल। चाह रहा है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर उसको रिटर्न करने की कोशिश भी करनी चाहिए कि आप फिर थोड़े अच्छे भी हो जाएं। अगर आप थोड़े से बुरे भी हैं तो आपने बुराई को थोड़ा सा छुपा के ना आप अच्छापन लोगों को दिखाएं, ताकि वो फिर आप चूँकि मॉडल होते हैं ना, बरकरार भी रहे। देखिए मॉडल होते हैं आपको लोग। मुझे याद है फ़ैन मोमेंट की आप बात करिए, हम लोग इधर लाहौर में रहते थे, मेरे फादर उस वक्त हयात थे, अल्लाह मियां उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो मैं जब ऑफिस से घर आता था तो एक गाड़ी पे 2-3 लड़कियां मुझे चेज़ कर रही होती थी। अच्छा, तो मैंने 1-2 दिन तो नोट ही नहीं किया, फिर वो मैंने देखा जब मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ पीछे गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें 3-4 वो हंसी की आवाज़ आती, फिर वो चली जाती, ये क्या। खैर मैं एक दिन घर आया तो मैंने वज़ू करके बाहर लॉन में ही ना मैंने नमाज़ नहीं थी, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी मैंने। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस दिन मुझे देखा ही नहीं देखा। अगले दिन वो अपनी मदर के साथ आई, 3-4 लड़कियाँ। अच्छा, उसकी मदर आके उन्होंने मेरे घर में जो बहनें वहनें थी बड़ी, तो उनसे कहने लगी कि वो हमने आपका शुक्रिया अदा करना है जी, वो अब्रारुल हक तो नमाज भी पढ़ता है। अच्छा। उन्होंने कहा जी हाँ हम सारे पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कहती है नहीं वो हमारी बेटियाँ इस तरह, वो बड़ी फ़ैन है जी उसकी और वो सारा, तो वो उन्होंने कहीं देखा है इसको पढ़ते हुए, अच्छा, तो उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी नमाज। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी चीज़ हो होगी। गई। यूजुअली हमारे यहाँ पर ना एक परसेप्शन होता है लोगों के माइंड में कि ये मीडिया से बिलोंग करते हैं, ये टीवी पर आते हैं, तो शायद इनका दीन से कोई। मैंने खुद एक बंदे को कहता, मैं मस्जिद से निकला था जुमा पढ़ के, तो एक बंदे ने कुछ कान में उसको कहा, तो उसकी तो मुझे आवाज़ नहीं आई उसने क्या कहा, दूसरे ने आगे से उससे कहा, कहता क्यों वो मुसलमान नहीं है। तो मैं समझ गया इसने क्या बात की है। सही। अच्छा, फैंस की बात हो रही है, कभी किसी फैन ने कॉल भी की नंबर कहीं से लेके और इस तरह? हाँ वो तो चलता रहता है, तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं फैंस। तो आई एम श्योर वो सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं आपको भी आती होंगी, आई एम श्योर बहुत सारे है ना? थोड़ी बहुत, हाँ, कहीं ना कहीं से आ जाती है, लेकिन उतनी नहीं आती होंगी जितनी आपको आती होंगी। मुझे स्माइल से लग रहा है काफ़ी आती हैं कॉल्स। अच्छा, खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे आपका एक किस्सा पता लगा था कि जी कोई आपने एक कॉन्सर्ट किया, वहाँ पर 60+ ख़वातीन मौजूद थी, तो वो जो अच्छा, वो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आया, मैंने किसी और से सुना था, लेकिन ने बताया। हाँ, उसामा ने बताया, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? कॉन्सर्ट्स तो होते रहते हैं, कुछ याद रह जाते हैं आपको। अब लड़कियों के कॉन्सर्ट्स तो आपने जैसे कहा कि बड़े किए हैं, मुझे बहुत सारे याद नहीं है, मगर एक मैंने किया जो 60+ थी ख़वातीन, तो वो अफवा एक ऑर्गेनाइजेशन है शायद उनका था। अफवा कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी एक है, ठीक है। पर उनका एक कॉन्सर्ट था, तो हम सारे लोग बैठे हुए, तो सीरियस से माहौल था। मैंने सोचा मैं इनके सामने क्या परफॉर्म करूँगा, ये तो सारी तो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, तो ये तो मेरे तो गानों पे जब तक भंगड़ा ना हो मज़ा नहीं आता। हाँ। मैंने सोचा मैं क्या करूं। खैर मैं जब अंदर आया तो मैंने आते ही एक वर्ड बोला, मैंने कहा हाय गर्ल्स, सारी खुश। जब मैंने गर्ल्स कहा है ना जी, तो उसके बाद एक हंगामा था। उन्होंने फिर साबित किया है कि जो मैंने कहा है वो सही था। सही। वो दूसरे तीसरे गाने तक तो उन्होंने वो आराम से बैठ के सुना, हमद वगैरह। उसके बाद जो उन्होंने भंगड़े डाले हैं, मुझे याद है वो मेरा म्यूजिशियन कहता है सर किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखें अगर कोई मसला इस तरह का है तो बताएं, मैं सहारा की एम्बुलेंस मंगवा लेता हूँ, तो ताकि आपको ना आप कहती हैं एक उनमें से कहती है हम हार्ट अटैक हमें नहीं होता, हम देती हैं हार्ट अटैक लोगों को। अच्छा। हमें नहीं होता। फिर ये कहती हैं हार्ट अटैक नहीं, दिल हमारे सबके बड़े मजबूत हैं, वैसे घुटने सबके बने हुए हैं। तो बड़े बड़े मज़ेदार जुमले भी यहाँ पे
सुनने में आए तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, ये एक्सपीरियंस सही है। अच्छा, मैंने सुना था लेकिन ज़्यादा मज़ा आपके मुंह से सुनकर आया है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इसको बड़ा पसंद करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि इज़ इट ट्रू कि आपने कॉन्सर्ट किया प्राइवेट जेट खरीदने के लिए? इज़ इट ट्रू? हाँ, एक कॉन्सर्ट नहीं सॉरी, कोरोना तो नहीं लेके आई हमारे घर? नहीं नहीं। मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करके वो पैसे जमा किए थे, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं प्राइवेट जेट लूँगा और मैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी लूँगा। अच्छा, हाँ, सही। लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि माई मदर पास्ड हुए। अच्छा, तो वही पैसे फिर मैंने वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी नारोवाल, ठीक। जिस पे वो हॉस्पिटल है। ये वो जहाज़ के पैसों से ज़मीन ली हुई है। अच्छे कॉज में फिर यूज़ हो गए ना। व्हाट हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार? The best performance of my career is a very very difficult question. Alhamdulillah, there are so many of them. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जैसे मार्कम फेयर ग्राउंड या नॉसो कॉल्सियम या रॉयल एल्बर्ट हॉल या वेम्बले अरीना, वहाँ पे जो कॉन्सर्ट्स थे, अगर आप किसी से पूछे ना, मेरे से पूछने की बजाय, सही। वो आपको बताएगा कि कॉन्सर्ट कैसा होता है मेरा वहाँ। सही। अल्लाह का शुक्र है कि एक तो तादाद लोगों की, फिर क्वालिटी लोगों की, फिर उसके बाद लोगों की परफॉर्मेंस देखने वाली होती है। सही। मैंने तो जो करना होता है करना ही होता है, मगर उससे लोग जो रिस्पांस दे देते हैं ना, अच्छा, वो एक चार्ज अप क्राउड भी हो तो मेरे ख्याल में वो भी एक मुझे याद है मेरे मज़े की चीज़ साथ होती है। शहजाद रॉय भी था उस दिन, तो उसने मुझे एक जुमला बोला था, कहता है ये जो तुम मिला है ना, ये रिस्पांस नहीं था, इसके लिए कुछ और वर्ड होना चाहिए। अच्छा, कहता है इट वाज फिनोमेना, मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा कभी, और मुझे लग रहा था कि इससे लोग, कोई उनको मार रहा है नीचे के नाचो, इस तरह से लोग पागलों, जिस तरह लोग आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं ना, क्रेजी, उस तरह से। उस तरह। और वाकई उस ज़माने में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अभी भी जब हम वहाँ पे कॉन्सर्ट करते हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें और इस रिस्पांस में 19-20 का फ़र्क ज़रूर है, मगर फिर भी इतना ज़बरदस्त रिस्पांस। ये लंदन की ऑडियंस कोई ख़ास है, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह ही तकरीबन एक जैसी होता है, बट वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। मज़ा आता है, सही हो गया। अच्छा चलें, ये तो नॉर्मल बातें होगी। मुझे ये बताएं, आपके बहुत से सॉन्ग्स ऐसे हैं, बड़े प्रोमिनेंट भी हैं, लेकिन वो बाद में कंट्रोवर्सीज़ में भी कन्वर्ट हुए। सबसे पहला तो बिलो द घर, मतलब ये उतनी कंट्रोवर्सी नहीं बना, लेकिन इस पर भी क्रिटिसिज्म आया कि जो स्ट्रीट बुलीज़ हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं ऐसे गाने गा के या इस तरह। तो आप फिर क्या कहते हैं इस तरह के क्रिटिसिज्म पर, किस तरह से आप डील करते हैं? मैं क्या डील कर सकता हूँ, तो लोगों को है ना, देखो अगर इतना प्यारा इवेंट हमने बसंत का जो है कंट्रोवर्शियल बना दिया, धाती डोर इस्तेमाल करके बना दिया ना, बिल्कुल। हालांकि पूरी दुनिया से लोग आते थे, यहाँ पे एक्टिविटीज़ बन गई थी, पाकिस्तान का नाम ऊपर चला गया था। तो इस तरह गाने को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लो, उसका बुरा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसको आप इंजॉय करो गाड़ी में लगा के, या इवन शादियों में लोग अब खुद मिल के डांस कर रहे होते हैं, तो वो उनका एक अच्छी एक्टिविटी बन जाती है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसमें हो जाती है कि म्यूज़िक वालों के घर भी पैसा जाता है, लाइट वालों के घर भी पैसा चला जाता है, बाकी अरेंजमेंट्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स वालों के घर भी पैसा जाता है, छोटे से लेके बढ़ता है, पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो एक गाना अगर किसी का हिट होता है तो वो बहुत सारे लोगों के घरों में राशन का बाइस बन जाता है। तो इसको देखना चाहिए कि क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी सूरत में अगर मार्केट की जाए और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आए तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करता है। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी क्यों आई? जैसे वो आपका एक गाना है परवीन वाला, आपने बाद में कहा कि नहीं ये परमीन था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया। अब ये चीजें फिर पंजाबन बाद में मजाजन बन गई, वो सिविल कोर्ट में। ये बड़ा फायदा देती हैं गाने को हिट होने में। अच्छा, हाँ, ये कंट्रोवर्सी के बगैर तो गाना सही तरह हिट नहीं होता। अच्छा, आप जान के कंट्रोवर्सी रखते हैं। मेरे कॉन्सर्ट में जब तक लड़ाई नहीं होती मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये इंडिकेटर्स होते हैं ना आपकी सक्सेस के, आपकी फेम के इंडिकेटर्स होते हैं। अब वो हमारे जो धरने और हमारे जलसे होते हैं, पता चलता है ना स्टेज पे भी जलसा हो रहा है, नीचे भी हो रहा है ना। तो इसी तरह ये जो हमारा कॉन्सर्ट होता है उसमें भी फिर नीचे जाहिर है लोग भी होते हैं, फिर हल्ला गुल्ला भी होता है, सारा कुछ होता है, कंट्रोवर्सीज तो लेकिन साथ मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने एक मार्जिन पहले से रखा होता है। अच्छा, परवीन था, इसको परमीन कर देंगे, पंजाबन था तो ये मजाजन हो जाएगा, ये सोच के करते हैं कि ऐसे हो सकता है। इसे आइडिया तुमने मुझे बुरा नहीं दिया, अगले गाने के बारे में सोचा जा सकता है ऐसा कुछ। सही हो गया। हाउ डू यू फील द इंटरनेट हैज़ इम्पैक्टेड द म्यूजिक बिजनेस? सोशल मीडिया का पहले तो बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि इसने
जो हार्ड कॉपीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया मार्केट से, जो बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम था। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लोग पैसा कमाते थे। कैसेट बनाने वाले, सीडीज़ बनाने वाले, फिर उसको उसके ऊपर टेप करने वाले, फिर उसको सेल करने वाले, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर सिंगर्स उससे रॉयल्टी लेने वाले या उससे पैसे लेने वाले। मेरा लास्ट एल्बम पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा एल्बम बिका था, तकरीबन 3 करोड़ का। वो किसी ने भी नहीं बेचा, किसी और सिंगर का इतना महंगा नहीं बिका। इसलिए नहीं कि उनके गाने अच्छे नहीं थे, वो टाइम कुदरती ऐसा था, और वो उस वक्त ये हार्ड कॉपीज़ ख़त्म हो रही थी। अच्छा। उसके बाद सोशल मीडिया और डाउनलोडिंग और वो सारा सिलसिला आ गया। कमाई किससे ज़्यादा होती थी, उससे होती है या इससे होती है? कोर्स उससे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये भी थी कि मेरा एक जो लिसनर था वो रिमोट रूरल एरिया में भी बहुत सारा था, ये बेल्ट पंजाब की, इवन कराची में, हर जगह। तो वो म्यूज़िक और लेवल पे जाता था। लेकिन अब अगर इसको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए और इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, कॉपीराइट्स इस पे इंश्योर हों, तो फिर इस पे से भी अर्निंग हो सकती है, आई एम श्योर। सही हो गया। अच्छा,